अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस और उसके मैकेनिज्म के बारे में। अच्छा, रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है? रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड is broken down into carbon dioxide plus water. As a result, energy is released which is utilized in various functions of the body. अब रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है? वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसके दौरान फूड मतलब ग्लूकोज के ब्रेक डाउन हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हो, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हो। यही एनर्जी वे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने फंक्शन के दौरान इसको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, ये जनरल हमारे पास एक इक्वेशन है रेस्पिरेशन का, जिससे ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुए? कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में प्लस एनर्जी में। अगर एक मॉलिक्यूल की ग्लूकोज का अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारे पास 36 एटीपी एनर्जी उसकी फॉर्मेशन होगी। एक ग्लूकोज जब मुकम्मल उसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो इसमें हमारे पास कितनी एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होगी? 36 एटीपी उसकी फॉर्मेशन होगी। अच्छा, हमारे पास एक टर्म है उसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। जब फूड मतलब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाए इनसाइड सेल के अंदर तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है हमारे पास जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो टर्म है वो क्या है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? जो गैसेस की एक्सचेंज है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग, इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हो? एक्सहेल मतलब बॉडी से बाहर आएंगे और ऑक्सीजन इनहेल टू बॉडी के अंदर जाएंगे। अच्छा, रिस्पिरेशन टाइप्स। रिस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? वो हमारे पास टू मेजर टाइप्स। एक को हम इनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। अब इनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। वो रिस्पिरेशन का वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो मतलब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। इनएरोबिक और रिस्पिरेशन की वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इनएरोबिक रिस्पिरेशन। दूसरा जो क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। अब टाइप ऑफ इनएरोबिक रिस्पिरेशन। अब इनएरोबिक रिस्पिरेशन या फर्मेंटेशन उसके कितने टाइप हैं? उसको हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन मेनी ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन मसल सेल्स। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो बहुत से जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर और ह्यूमन जो मसल है उसके अंदर ये प्रोसेस हमारे पास होती है। इट इज़ कम्प्लीटेड इन टू स्टेप। ये हमारे पास दो स्टेप में कंप्लीट होंगे। स्टेप 1, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में? पायरुविक एसिड में प्लस एडीपी इसकी फॉर्मेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होंगे? ग्लूकोज की कन्वर्जन हुई थ्रू ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस किस चीज़ में? पायरुविक एसिड में। जब यही पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NADP, जब NADP ये इस कंपाउंड को रिड्यूस करके लैक्टिक एसिड में जब उसकी फॉर्मेशन हो जाए तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मतलब स्टेप 1 में हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए पायरुविक एसिड में और स्टेप 2 में हमारे पास जो पायरुविक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड, जब ये कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में? लैक्टिक एसिड में, जिसका फार्मूला है C3H6O3। तो इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में? लैक्टिक एसिड में, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दो स्टेप है। स्टेप 1 में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में और स्टेप 2 में क्या? पायरुविक एसिड किस चीज़ में? लैक्टिक एसिड में उसकी फॉर्मेशन हुई। अच्छा,
इनएरोबिक रेस्पिरेशन गेट ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। जो इनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें हमारे पास जो नेट ATP की फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास कितने होगी 2 ATP। 2 ATP जो इनएरोबिक के दौरान हमारे पास 2 ATP जो एनर्जी करेंसी है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन होगी। दूसरा क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट आकर इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ये प्रोसेस हमारे पास जो ईस्ट मतलब सम फंजाई एंड सम बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ये प्रोसेस होता है। ग्लूकोज इसमें भी पहले स्टेप में क्या होंगे, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड हमारे पास क्या है 3 कार्बन कंपाउंड। जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए पायरुविक एसिड में तो प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज की कन्वर्जन हुई किस चीज़ में, पायरुविक एसिड में। यहाँ पर भी ATP फॉर्मेशन है। जब दूसरा स्टेप में हमारे पास यही पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है जब ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाए साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाए तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मतलब ये कि ग्लूकोज जो हमारे पास है वो कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, इथेनॉल में, थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रोसेस में हम उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यही जो ग्लूकोज की कन्वर्जन है पायरुविक एसिड, और यहाँ पर भी ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड। तो ये स्टेप जो पहला जो स्टेप है वो बोथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये दोनों में कॉमन है। जबकि दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होंगे, यही पायरुविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर यही पायरुविक एसिड हमारे पास इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाए और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके टाइप हमारे पास है, जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, थैंक यू।